बाघों की घटती संख्या किसी आपदा का नतीजा नहीं है, बल्कि लालच और पैसे के जुनून में आकर इंसान इन बेजुबान जानवरों को अपने मुनाफे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और इसी लालच का नतीजा है विलुप्त होते टाइगर। बाघों के शिकार पर रोक लगाने के बावजूद इनका शिकार होता है और खुलेआम बिकती है इनकी चमड़ी, नाखून और हड्डियां। और इस सब को नाम दिया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। भारत से सटे चीन में बाघ की हड्डियों का इस्तेमाल कई तरह की दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ ये बिजनेस अरबों डॉलरों में चलता है, जिस पर सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है। और यही कारण है कि चीन के कारोबारी भारत में बाघों के तस्करों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। ये मान्यता है, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि टाइगर की हड्डी और उसके मांसपेशियों से कोई रोग की इलाज होता है। टाइगर की जो पूरे शरीर के विस्तार है वो सभी रोग के लिए लागू होते हैं। बुखार के लिए, बुढ़ापा के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए, एफ्रोडीजियाक की तरह की भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हर एक रोग के लिए बाघ की मांसपेशियां या उसकी हड्डी चाइनीज मेडिसिन में यूज की जाती है। चीन में सरेआम चल रहे इस कारोबार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ सड़क के किनारे खुलेआम बाघों के अंगों की बिक्री की जाती है। हाँ, चीन यही हमारा जो जा रहा है, यहाँ से पोचिंग जो भी हो रहा है वो चीन ही जा रहा है। हड्डी वड्डी सब जितने हैं। और आप यदि ताकलाकोट बाजार में कभी जाए, हम लोगों ने तो देखा हुआ है, सर्वे करवाया हुआ है। ताकलाकोट में तो ओपनली जो आपके टाइगर की जो सामान है वगैरह बिकते हैं टाइगर के। बाघों के अंगों से जुड़े अवैध कारोबार जोरों पर है और अब विदेशों में ये कारोबार जमकर फल फूल रहा है। ऐसे में अगर सरकार की ओर से तस्करी और बाघों की अंगों की बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई तो बाघों का शिकार यूं ही जारी रहेगा। जरूरी है कि टाइगर को सेव करने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।